मुसलमानों को बनाया हथियार, बीजेपी पर खुद ही हुआ वार। केजरीवाल को घेरने के चक्कर में दिल्ली में घिरी बीजेपी। कुरान की बेअदबी का मुद्दा बीजेपी पर ही पड़ा भारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है और बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार और केजरीवाल को घेरने के लिए नए नए मुद्दे तलाश रही है। अब कुछ नहीं मिला तो बीजेपी ने मुसलमानों को मोहरा बनाकर केजरीवाल को घेरने और आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर डाली है। इस बार बीजेपी ने केजरीवाल को घेरने के लिए आप विधायक नरेश यादव के केस को उछाला है। दरअसल महरौली के विधायक नरेश यादव पर मुसलमानों के पवित्र कुरान के अपमान का आरोप लगा, जिसमें उन्हें पंजाब की एक अदालत ने 2 साल की सजा भी सुनाई है। कानूनी प्रक्रिया के तहत आप विधायक को सजा मिली है, लेकिन बीजेपी को इस मुद्दे को भुनाने और केजरीवाल को मुस्लिम विरोधी बनाने का मौका मिल गया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा तुरंत सड़कों पर उतर आया और हल्ला काटना शुरू कर दिया। दिल्ली में जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी ने आपसे मांग की है कि दोषी करार दिए गए विधायक नरेश यादव को पार्टी से बाहर निकाला जाए। इस दौरान बीजेपी की दिल्ली इकाई अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। कि कुरान शरीफ मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है। कुरान शरीफ की बेअदबी करते हैं विधायक नरेश यादव। पंजाब की मलेरकोटला की जो कोर्ट है वो सजा सुनाती है 2 साल की, लेकिन अरविंद केजरीवाल गूंगे बने हुए हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। क्यों? पूरा का पूरा इंडी गठबंधन, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार और मुसलमानों के नए रहनुमा आदित्य ठाकरे, कोई एक शब्द नहीं बोल रहा। शोएब इकबाल नहीं बोलते, बैरिस्टर ओवैसी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता ने बोला। ये किसी बीजेपी के नेता ने कुछ कह दिया होता तो सारे मुसलमानों की भावनाएं, सारे मुल्ला मौलाना इकट्ठे हो जाते, उन सबकी भावनाएं आहत होती। लेकिन आज मुसलमानों के पवित्र ग्रंथ पे बेअदबी की गई है, सजा सुनाई गई है। क्यों नरेश यादव को बर्खास्त नहीं करे अरविंद केजरीवाल? ये अल्पसंख्यक समाज के लोग आज दिल्ली में एकत्रित इसलिए हुए हैं कि केजरीवाल हिंदू मुस्लिम दंगाई जो है, हिंदू मुस्लिमों के बीच में दंगा जो भड़काता है, उनका एक विधायक नरेश यादव कुरान शरीफ की बेअदबी करता है। आज अरविंद केजरीवाल जी कुछ नहीं बोलते। आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के जो मुसलमानों के हित की बात करते हैं, आज वो लोग जमीन पे क्यों नहीं उतरे? आप हम ये कहना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी नरेश यादव को तुरंत आज ही उन्हें बर्खास्त करो। ये दिल्ली का मुसलमान, ये भारत का मुसलमान जब तक शांत नहीं बैठे। अब एक बात और बता दें, बीजेपी आप विधायक नरेश यादव के जिस मामले में हल्ला काट रही है, दरअसल वो मामला 2016 का है, जिसमें कोर्ट ने अब 2024 में उन्हें सजा सुनाई है। इतने वक्त से बीजेपी इस मामले में आंख मूंद कर बैठी थी, लेकिन अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव करीब है तो जानबूझकर इस मामले को उछालकर अपनी सियासी रोटियां सेक रही है, ताकि दिल्ली में कुरान की बेअदबी का मामला भुनाकर केजरीवाल के खिलाफ मुसलमानों को भड़काया जा सके, मुस्लिम वोट बैंक केजरीवाल के खेमे से खिसकाया जा सके। लेकिन दिल्ली के मुसलमान समझ चुके हैं कि बीजेपी किस हद की राजनीति करती है, कैसे हिंदू मुसलमान कर फूट डलवाने की कोशिश में लगी रहती है। ये वही बीजेपी और वही मुस्लिम अल्पसंख्यक मोर्चा है जो नुपुर शर्मा की मोहम्मद साहब पर की गई टिप्पणी पर चुप्पी साध कर बैठा था, जबकि उस मामले में मुस्लिम पक्ष काफी भड़का हुआ था। लेकिन बीजेपी ने चुप्पी साध कर मामले को दबाने की कोशिश की। एक बार भी दिल्ली बीजेपी के नेता सामने आकर मुसलमानों के हक में खड़े नहीं हुए। हालांकि जिस तरह से नुपुर शर्मा का मामला कोर्ट में है, ठीक वैसे ही कोर्ट से आप विधायक नरेश यादव को भी सजा मिली है। कानूनी तरीके से मामले को निपटाया गया है। उनकी गलत बयानबाजी पर कानूनी तरीके से एक्शन हो रहा है। लेकिन बीजेपी इस मामले को चुनावी मुद्दा बनाकर विधानसभा चुनाव में जिंदा होने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अपने बलबूते पर तो बीजेपी दिल्ली में केजरीवाल की आंधी रोक नहीं पा रही। तो ऐसे में संवेदनशील मुद्दे उठाकर मुसलमानों की मसीहा कहलाकर खुद को जिंदा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी की ये कोशिश उस पर ही भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोगों ने उल्टा बीजेपी को ही घेर लिया है। एक यूजर ने लिखा, अरे ये कौन सी लाइन में आ गए आप सचदेवा जी, सोचा नहीं था कभी ये दिन भी देखेंगे जब बीजेपी वाले मुसलमानों के लिए न्याय मांगेंगे। केजरीवाल क्या क्या ना कर पाए तुम लोगों से, और फिर छोड़ दे तुम्हें जलील होने के लिए। इसके साथ ही एक और यूजर ने लिखा, वाह क्या नौटंकी चल रही है। तो देखा आपने कैसे बीजेपी को मुसलमानों का मसीहा बनना महंगा इस वक्त पड़ गया है। लोगों ने घर से बाहर तक बीजेपी को बुरी तरह घेर लिया है, बीजेपी के प्रदर्शन को झूठ और नौटंकी करार दिया है। आपको क्या लगता है, दिल्ली में जिस तरीके से बीजेपी अब मुसलमानों की मसीहा बनकर प्रदर्शन कर रही है, वो कितना सही है और कितना गलत? कमेंट कर अपनी राय में जरूर बताएं। नमस्कार।